दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से बीजेपी कभी भी हटा सकती है। बीजेपी कहें, गुजरात लॉबी कहें या अमित शाह कहें, पूरे गुजरात लॉबी की जो निगाह है इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर ही पड़ी हुई है। गुजरात लॉबी के निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। 2024 के चुनाव में लंबी हार का जो ठीकरा है वो योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ना पड़ रहा है या फोड़ा जा रहा है। बीएल संतोष लगातार लखनऊ में टिके हुए हैं। मुख्यमंत्री सहित विधायक, सांसदों सबसे राय ली जा रही है एक बंद लिफाफे में। वो बंद लिफाफे का क्या फॉर्मेट है, कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो प्लानिंग चल रही है गुजरात लॉबी के द्वारा, वो कैसे चल रही है। एक कोल्ड वॉर जिसे शीत युद्ध भी कहते हैं, अंदरूनी कलह भी कहते हैं, वो बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, इस विश्लेषण में हम इसकी चर्चा करेंगे। और एक किताब आई है उसकी भी चर्चा करेंगे जिसमें यह कहा गया है कि 2022 में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने की गुजरात लॉबी की पूरी तैयारी थी, लेकिन मुख्यमंत्री की वापसी हुई। वो कैसे हुई इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करते हैं पहले योगी जी के कुर्सी पर। सीएम कुर्सी कितने दिन पर है, कितने दिनों तक योगी जी हैं। ये है बीएल संतोष, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ये योगी आदित्यनाथ हैं, थोड़े चिंता में हैं। गुजरात लॉबी के हिसाब से योगी आदित्यनाथ को जाना ही है, बस समय का इंतजार किया जा रहा है। बीएल संतोष डेरा डाले हुए हैं, मैं शुरुआत में बता दिया हूं। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है वो नरेंद्र मोदी के बाद कौन, एक क्वेश्चन मार्क बन जा रहा है। अमित शाह उसमें अपने आप को फिट बैठा रहे हैं। अमित शाह की उम्र भी कम है, वो सोच रहे हैं मोदी जी के बाद मेरा खुद का चेहरा होगा और मैं खुद प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसा तमाम पत्रकार कह रहे हैं, तमाम सूत्र कह रहे हैं। कोई भी, अमित शाह भी, नरेंद्र मोदी भी और तमाम बड़े संगठन के लोग भी ये साफ साफ कहने के लिए तैयार नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के बाद कौन। लेकिन पूरे देश में लोग कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई फिट बैठेगा तो वो योगी आदित्यनाथ कहेंगे। ये लोगों की राय है, ये आम जनता की राय है। इसी राय से डर लग रहा है गुजरात लॉबी को, अमित शाह को, कि योगी आदित्यनाथ के बाद बहुत सारे लोग अमित शाह को फिट मान रहे हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जो तमाम जगहों पे बैठे हुए हैं। लेकिन जनता में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ऐसी है कि लोग उन्हें प्रधानमंत्री के बाद फिट मान रहे हैं। अमित शाह का पूरा खेमा तैयार बैठा है उत्तर प्रदेश में ये खेला करने के लिए। अमित शाह के खेमे में केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल हैं। अमित शाह के पाले में ये सारे लोग माने जाते हैं। और अब आप बीते दिनों से नेताओं की बयानबाजी 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद से देख रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ का एक्शन भी देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कई गुजरात की कंपनियों के टेंडर तक कैंसिल कर दिए हैं। कई बड़े अधिकारी अपने हिसाब से बैठाने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ उन नेताओं में से नहीं है जो ऊपर के कहने पे चले, अपने आप फैसले ले रहे हैं और यही फैसले गुजरात लॉबी को सेट नहीं बैठ रहे हैं। आइए और कुछ बताता हूं, नेताओं की कुछ बयानबाजी बताऊं, इसके बाद से बीएल संतोष की क्या रिपोर्ट है ये बताता हूं। देखिए, सीएम योगी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव मामूली आदमी नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और जब अखिलेश यादव ऐसी बात करते हैं तो उस पर प्रश्न उठाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अंदरूनी रिपोर्ट है कि ब्रजेश पाठक खुद चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना। दूसरा, कई पत्रकार, कई लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने एक बार कहा था कि गाड़ी रोककर वीआईपी कल्चर के नाम पर जो अभियान चल रहा है उसे रोका जाना चाहिए, इसके हम खिलाफ हैं। अब यह नियम कौन बनाया था? योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में अफसरों को कहा था कि जो लोग लाल बत्ती, नीली बत्ती लगाकर, बीजेपी का झंडा लगाकर, हुटर बजा के चल रहे हैं, अफसर उन पर तत्काल कार्रवाई करें, उनकी बत्ती हटाएं, उन पर जुर्माना लगाएं। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ, ब्रजेश पाठक खिलाफ आ गए। उनके कुछ कार्यकर्ता ऐसे करते थे या ऐसा हो रहा होगा, उनके पास शिकायत गई होगी, तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी और जो अफसरशाही
ही ऐसा काम कर रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री की यह सोच तो बहुत अच्छी थी। आम लोग हमेशा परेशान होते हैं, आप गाड़ियों में जाम में फंसे रहे, कोई अनधिकृत आदमी होगा, ये आपके साथ भी हुआ होगा, पीछे से हूटर बजाते हुए वहां वहां आता है, आपके आगे निकल के चला जाता है, काले शीशे की गाड़ी रहती है। मुख्यमंत्री का ऐसा कहना था कि ऐसी चीजें बंद होनी चाहिए, लेकिन ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये चीजें सही नहीं है। अब ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री के बीच में तकरार है। देश प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं ये होना चाहिए और उसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, तो यानी अपने ही फैसले में टकराहट दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का यह कहना सटीक बैठ जाता है कि सीएम योगी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ब्रजेश पाठक। और तमाम लोग ये कहते हैं कि ब्रजेश पाठक के वहां बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, नेताओं का, बड़े बड़े व्यापारियों का जाना अधिक हो गया है, क्योंकि ब्रजेश पाठक जो है वो ऊपर केंद्र के काम फटाक से करा दे रहे हैं लोगों के, क्योंकि उनकी केंद्र में अच्छी पहुंच है। तो चलिए तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, कल से चर्चा में है ये बदलापुर के विधायक, भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा। इन्होंने कहा है कि यूपी में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, 2027 का चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व को एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। क्या है ये बड़ा फैसला, समझने की कोशिश करिए। ये विधायक है और ये कह रहे हैं, ये यहां इनकी फोटो दिखाई दे रही होगी आपको, ये विधायक है और ये कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से हम 2027 में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप समझ रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को क्या बड़ा फैसला लेना चाहिए, यानी फैसले के हिसाब से मुख्यमंत्री ही बदल देना चाहिए। चलिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो यही है। अब लोगों की बयानबाजी शुरू हो गई है। माना जाता है कि रमेश चंद्र मिश्रा ब्रजेश पाठक के काफी करीबी हैं। चलिए, कैबिनेट मंत्री 5 बार के विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह का बयान अखिलेश यादव ने भी शेयर किया है, इनका बयान भी बहुत चल रहा है। ये कह रहे हैं मेरे 42 साल के करियर में इतना भ्रष्टाचार तहसील पे, थाने पर कहीं नहीं हुआ है। अभी तक पिछले 7 साल पहले तक इनको ये बात नहीं पता थी। 10 साल से बीजेपी में केंद्र की सरकार चल रही थी, ये बात नहीं पता थी। बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, खुलेआम माइक से बोल रहे हैं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है, केंद्र में ये राज्य में ये दिक्कत हो गई है, बहुत भ्रष्टाचार हो गया, आज तक हो ही नहीं रहा, हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं चालान काट दिया जा रहा है, बहुत अपना दुख बता रहे थे। और मुझे लगता है ये एक रणनीति का हिस्सा है, और जो रणनीति गुजरात लॉबी जो है वो प्रोटेक्ट करती है। चलिए आगे बताता हूं। 5वें नंबर पर संजय निषाद आते हैं। संजय निषाद के बाद मैं अजय राय का भी नाम लूंगा। संजय निषाद आते हैं। संजय निषाद के बयान भी अब आ रहे हैं। संजय निषाद ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब जो है आरक्षण को बड़ा सपोर्ट करते थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने तब से आरक्षण के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। वो लगातार निषादों को आरक्षण, मछुआ समाज को आरक्षण देने की मांग करते हैं। अच्छा, अजय राय ने भी एक बात कही थी, हाथरस वाला जब हादसा हुआ था, कांग्रेस के चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, तो इसलिए उनकी बात पर गौर करना बनता है। उन्होंने कहा कि मैं हाथरस गया हुआ था और वहां पर मुख्यमंत्री जी थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी चले गए तब ब्रजेश पाठक आए। नियम तो ये है कि मुख्यमंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री पीछे पीछे रहते हैं, लेकिन साथ रहते हैं, पीछे पीछे सब थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन साथ ही रहते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री चले गए तब ब्रजेश पाठक आए, और जब हम लोगों ने आपस में, मतलब हम जिस रास्ते जा रहे थे उस रास्ते वो आ रहे थे, तो ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। अजय राय का ये बयान था, और वो भी ये इशारा कर रहे थे कि जो ये अंदरूनी कलह है, इसका पूरा जो है जो ठीकरा है वो प्रदेश भुगत रही है, बीजेपी की अंदरूनी कलह में। अब देखिए, अब मैं जो रिपोर्ट्स बताने जा रहा हूं इसमें कई बार मैं स्थानीय नेता, राजनेताओं का जिक्र किया हूं, और इसमें ये बीएल संतोष की ये रिपोर्ट जो है वो आपके सामने है। ये रिपोर्ट जो बनाई गई है वो सूत्रों के हवाले से बनाई गई है। इन विधायक से पूछ के, इनसे पूछ के, इनसे पूछ के, इनसे पूछ के, असली रिपोर्ट क्या है ये बीएल संतोष जानते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में तमाम विधायकों की, तमाम बड़े नेताओं की, तमाम सांसदों की राय ली गई है। और ये राय आप समझ रहे हैं पिछले 7 साल से कि ये घटना हुई थी, उस समय योगी आदित्यनाथ का रवैया आप कैसा देख रहे थे, योगी आदित्यनाथ का रवैया, आप विधायक हैं, आपके कैसा है, आपके साथ कैसा है, योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कितने अच्छे हैं, अगर नहीं रहते हैं तो क्या असर पड़ सकता है, मुख्यमंत्री के अलावा, योगी आदित्यनाथ के अलावा आप किसको पसंद करते हैं, क्या आप योगी आदित्यनाथ की आपसे पटती है। इस तरह के तमाम सवाल एक पन्ने पे लिखे जाते थे और विधायक सांसद बीएल संतोष को सौंप दिए। अब बीएल संतोष जो है वो प्रधानमंत्री अमित शाह और केंद्रीय जितने भी लोग हैं उनके सामने ये ठीकरा, ये जो रिपोर्ट बनाए हैं सौंपेंगे। इस रिपोर्ट इसलिए बनाई गई थी, समीक्षा बैठक थी। इस समीक्षा में ये था कि 2024 में इतनी बड़ी हार क्यों हुई है, आगे आने वाले उपचुनाव है, आगे 2027 के चुनाव है, इसको लेकर क्या जो अभी की स्थिति है वो सही है या नहीं सही है। माना जाता है कि बीएल संतोष अमित शाह के काफी करीबी हैं और ये भी सूत्र बताते हैं कि अमित शाह दिल्ली में एक बैठक कर रहे थे जिसमें बीएल संतोष को कहे कि आप उत्तर प्रदेश जाइए और वहां पर ये हाल लेकर आइए और सारे नेताओं से बात करिए और जो निचोड़ आए वो यहां पर रखिए और उसके बाद से हम फैसला लेंगे। अब इस रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत कुछ है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम विधायक सांसदों ने एक बात कही है, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत कुछ है। आइए हम बताते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, जो तमाम बात करने से पता चलता है क्या हुआ होगा। देखिए, सबसे पहली जो शिकायत विधायकों की, नेताओं की थी, बड़े नेताओं की, संगठन के लोगों की जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो थी अफसरशाही को दी गई छूट, जिससे लोग परेशान है, भाजपा नेता परेशान है। आप अक्सर 7 सालों से सुन रहे होंगे कि योगी जी अपने अफसरों को बहुत प्यार करते हैं, अफसर के साथ रहते हैं, अफसर जो चाहे वो कर लेते हैं। तो ये बहुत परेशान करता है बीजेपी नेताओं को। ऐसा होता है कि बीजेपी का कोई विधायक पहुंचा डीएम के दरवाजे पर और कहा ये काम करा दीजिए। अब डीएम को लगा कि नहीं भाई ये नहीं करना चाहिए, नहीं होता था। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अन्य किसी गवर्नमेंट में जिलाध्यक्ष छोड़ दीजिए, एक छोटा सा सेक्टर प्रभारी चला जाता था, डीएम को वो काम करना पड़ता था। लेकिन यहां पर ऐसा हो जाता था कि विधायक सांसद को खुद आके पैरवी करनी पड़ती है और डीएम का मन रहेगा तो करेगा, नहीं तो सीधे मुख्यमंत्री से रिपोर्ट लेगा। तो ये अफसरशाही बहुत मजबूत हुई है पिछले 7 सालों में, इसमें कोई दो राय नहीं, अफसरशाही मजबूत हो गई है। विधायकों का कहना था हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया साहब, उत्तर प्रदेश में बहुत हिंदू मुस्लिम हो गया है, मुसलमान लोग जो हैं उन पर अधिक बुलडोजर चल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, सांप्रदायिक मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि दंगे नहीं हुए, फसाद नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगे, लेकिन जो अंदरूनी कलह है उसकी वजह से जो मुसलमान समाज है, जो कुछ परसेंटेज हमारे साथ कभी था, अब वो भी नहीं है योगी आदित्यनाथ की वजह से। तो ये दूसरी बात कही गई है। अच्छा, बाबा का बुलडोजर एक नया कॉन्सेप्ट है जिससे स्थानीय नेता परेशान है। अच्छा, बाबा का बुलडोजर जैसे कोई घटना हो गई, अब वहां पर यादव समाज के लोग भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, दलित भी हैं, तमाम समाज के लोग हैं, लेकिन बुलडोजर जिधर चल रहा है वो भी तो किसी न किसी समाज का है और उसका भी बीजेपी नेता है। लेकिन जब वो बीजेपी नेता मना करता है, नहीं भाई सजा दे दो, ठीक है, घर वर मत गिराओ, लेकिन उसके बाद भी बाबा का बुलडोजर अधिकारी लेके आते हैं, उसका घर रौंद के चले जाते हैं। तो यहां पर स्थानीय नेताओं की नहीं सुनी जाती है। यह बीएल संतोष की रिपोर्ट में नेताओं ने बताया है कि भाई ये गलतियां हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। चौथा, दलित और अति पिछड़ों की अपेक्षा की गई है। इसके पीछे कारण है, उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक जो है वो अखिलेश यादव की तरफ चला गया है। जो मायावती जी के साथ था उसके बाद अखिलेश यादव जी के साथ चला गया और भाजपा के साथ वो कम हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो पीडीए का असर था, लेकिन बीजेपी का और कहीं ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश ने काफी दलित वोट बैंक जो है बीजेपी के साथ आया है, और जगह भी बीजेपी के साथ आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट बैंक था वो सीधे सीधे अखिलेश यादव को ट्रांसफर हो गया है। इसलिए कहा जा रहा है दलित और अति पिछड़ों की बहुत ज्यादा उपेक्षा हुई है, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया गया है, उनको नेताओं को तवज्जो नहीं दिया गया है, उनको स्थान नहीं दिया है, उनको वो समीकरण नहीं दिया गया है। चलिए, योगी जी के संगठन के नेताओं की बात नहीं सुनते हैं, ये भी शिकायत आई है। कहा जाता है कि जब मुख्यमंत्री जब बैठते हैं तो वो अपने संगठन के नेताओं से भी मिलने का काफी समय देते हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप कई नेता लगाते हैं कि हम उनसे मिलने का समय मांगते हैं, नेता हैं, हम अपनी क्षेत्र की समस्या। योगी आदित्यनाथ अफसरों के अलावा नेताओं को, संगठन की बात को तवज्जो नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। ये योगी आदित्यनाथ पर आरोप है। उत्तर प्रदेश के तहसील और थानों में भ्रष्टाचार है अधिकारी लेवल पे, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ये भी नेता शिकायत कर रहे हैं कि तहसील और
तहसील पर और भ्रष्ट थानों पर बड़ा भ्रष्टाचार है। पहले ऐसा होता था कि विधायक सांसद के फोन से छूट जाते थे, लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है उस रिपोर्ट में कि अब जो है थाने लेवल पे थाना अध्यक्ष सीओ ही मामले को निपटा देते हैं और विधायक के कहने पर नहीं, वहां से अगर एक मोटी रकम आ जाती है तो मामला छूट जाता है। तो थाने लेवल पे ये आप सुनते होंगे कि पहले जो काम 10 रुपए में हो जाता था अब वो 50 रुपए में हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले जो था थोड़ा सा विधायक सांसदों की सुनी जाती थी, लेकिन अब जो है थाने लेवल पे सरकार के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, ठीक चलाने के नाम पर किसी की बातें सुनी नहीं जा रही हैं। अफसर अपने आप में सेटलमेंट कर ले रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है योगी आदित्यनाथ पर। और इसका कारण योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ ने थानों, तहसीलों, एसडीएम को आदेश दिया है कि आप किसी भी हमारे नेता या विधायक सांसद के दबाव में नहीं आएंगे, ऐसा बताया गया है। योगी आदित्यनाथ अपने विधायक और नेताओं की नहीं सुनते हैं, अधिकारियों की सुन लेते हैं। योगी आदित्यनाथ पर यह भी आरोप लगा है कि वो उनसे जब उनके विधायक और सांसद मिलने के लिए जाते हैं तो उनको जो नंबर मिलता है वो काफी लंबा मिलता है, लेकिन उसी जिले का डीएम जाता है उसको तुरंत मिल जाता है। तो ये भी आरोप लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सभी नियुक्तियों पर सिंह इज किंग का माहौल है। अब ये तो इस पे कोई दो राय नहीं है। सिंह इज किंग मतलब ठाकुरवाद। उत्तर प्रदेश में चाहे वो कोई दरोगा हो, चाहे बड़े थानों का दरोगा हो, चाहे बड़े विश्वविद्यालयों के प्रिंसिपल हो, चाहे कुलपति हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे बड़े शहर के अधिकारी हो, बड़े जगहों पर जो लोग बैठे हैं वो एक बिरादरी से आते हैं, वो सिंह इज किंग, ठाकुर पर। ये भी उत्तर प्रदेश पर ये बड़ा माहौल लगा है, ये लगा है। ये है बीएल संतोष की रिपोर्ट, यही सौंपी जाएगी ऊपर। लेकिन इसके अलावा जो और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो तुलना है कि योगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, प्रज्ञा साध्वी, वसुंधरा जैसे नेता नहीं है। आप समझिए, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, ये नहीं है कि इनको हटा देंगे तो काम सेट हो जाएगा और इनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप ऐसे उठा सके बगल में रख देंगे या कोई बड़ा पद दे देंगे या केंद्र में बुला लेंगे तो योगी आदित्यनाथ इतने हल्के आदमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड है, ब्रांड। और योगी आदित्यनाथ जो ब्रांड है वो इतना जल्दी हल्का नहीं होने वाला है। कभी भी इस इतने नामों को बहुत सारे खिलवाड़ किए गए, लालकृष्ण आडवाणी के, मुरली मनोहर जोशी के। अभी तत्काल में आप शिवराज सिंह चौहान को देखेंगे, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और अब केंद्र में जगह दी गई है, चुनाव जीतने के बाद उधर से अब केंद्र में जगह दी गई। लेकिन इससे योगी आदित्यनाथ को अगर आप ऐसे टच करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ब्रांड है। ब्रांड इस बात का कि योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ग्राउंड लोगों को खुद जानते हैं क्योंकि इससे पहले वो सांसद रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है वही स्थिति कन्याकुमारी में भी है, वही स्थिति कश्मीर में है, क्योंकि जहां हिंदुत्व है वहां योगी आदित्यनाथ है। तो इस चीज को लेकर भी बीएल संतोष ने एक रिपोर्ट बनाई और उसमें ये बातें कही गई हैं कि भाई ये कारण है, बहुत सारे कारण हैं। नेता नाराज है, विधायक नाराज है, खुद अमित शाह नाराज है, सीटें कम आई हैं, नाराज हैं। लेकिन ये भी कारण है कि अगर आप योगी जी को टच करते हैं तो 2027 का चुनाव बाय बाय समझिए। अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। जहां ये जा रहे हैं वो सीट नाम कर लीजिए और उससे सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो योगी आदित्यनाथ हैं। वो अपने कपड़े, अपने चाल और चरित्र के दम पर उनसे लड़ाई कर सकते हैं और 2027 में फाइट कर सकते हैं। 10 साल के मुख्यमंत्री होने के बाद भी 15वें साल जब जनता का मन भी उब जाता है कि चलो इस बार बदल के देखते हैं, उस समय भी योगी आदित्यनाथ इन लोगों से फाइट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर कोई और हम ऑप्शन चुनते हैं, जैसे ऑप्शन चुना गया अन्य प्रदेशों में भजन लाल शर्मा या आप बात कर लीजिए मोहन यादव, ऐसे ऑप्शन चुने गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा नहीं हो सकता। 2027 का चुनाव लड़ना है, अगर बीजेपी को जीतना है तो आपको योगी आदित्यनाथ का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड है। और सभी लोग जो भी योगी आदित्यनाथ के विषय में कमियां भी बता रहे थे, वो योगी आदित्यनाथ के इस ब्रांड को भी बता रहे थे कि इसके बगैर आप जो है योगी आदित्यनाथ से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से, कुर्सी से
हटाने की कवायदत शुरू हो गई है, गुजरात लॉबी हावी हो चुका है और ऊपर के लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाए। ऐसा इससे पहले 2022 में भी हुआ है। 2022 में ऐसा कैसे हुआ है, ये एक किताब में खुलासा हुआ है। किताब लिखी है श्यामलाल यादव ने। श्यामलाल यादव इंडियन एक्सप्रेस के बड़े पत्रकार हैं, मंझे हुए पत्रकार हैं। पॉलिटिकल जानकारी इनके पास खूब दबा दबा के भरी हुई है। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ और उत्तर प्रदेश। इसी पे एक किताब लिखी गई है। इस किताब में 21 मुख्यमंत्रियों के बारे में बातचीत की गई है और हर मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए कुछ ना कुछ तथ्य, कुछ ना कुछ राज बताए गए हैं। उन्होंने अपने किताब में योगी आदित्यनाथ के 2022 में उनके हटाने के बारे में भी जिक्र किया है कि कैसे हटाया जा रहा था उत्तर प्रदेश में 2022 में। इसको जिक्र करते हैं और समझते हैं कि जो इस समय चल रहा है माहौल, क्या उस समय के हिसाब से सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और तब क्या हुआ था कि योगी आदित्यनाथ नहीं हटे थे। तो चलिए क्या लिखते हैं ये किताब में, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी थी। अपनी किताब में श्यामलाल यादव ये भी लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2024 में कुल 9 महीने बचे हुए थे। ऐसे में लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की कई दौर की मुलाकात आपस में हुई थी। एक वक्त तो ऐसा हो गया था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा ही दिया जाएगा, इससे पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई बदलाव किया जाए। उससे पहले बीजेपी के आला कमान को यह आभास हो गया कि अगर चलती सरकार में योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। यही मैं इस बार की रिपोर्ट में भी बता रहा हूं कि 22 में भी यही जो श्यामलाल यादव लिखते हैं कि 22 में भी यही घटना हुई थी कि योगी को अगर चलती सरकार से हटाया गया तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगत सकती है बीजेपी। यही 24 में भी कहा जा रहा है, लेकिन 24 में आगे क्या होगा, अभी 10 विधानसभा के चुनाव हैं और ये 10 विधानसभा के चुनाव योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है। अगर इसमें 10 जीत जाते हैं तो फिर योगी की बल्ले बल्ले कोई नहीं हटा सकता। हटाएगा तो जनता जो है वो कितनी बड़ी स्थिति में रहती है, बीजेपी को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। तो योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर, मानने वाले चुप नहीं बैठेंगे। तो चलिए आगे क्या लिखते हैं श्यामलाल यादव अपनी किताब में। श्यामलाल यादव लिखते हैं कि आरएसएस नेताओं का दखल के बाद 22 जून 2021 को योगी आदित्यनाथ अचानक केशव मौर्य से मिलने पहुंच गए। इसका दोनों नेताओं पर के रिश्तों पर सुधरने की कवायद को देखा गया। केशव प्रसाद मौर्य अप्रैल 2026 में अध्यक्ष बनकर आए थे और मार्च 2017 में बीजेपी की जीत के बाद उनका नाम सीएम रेस में सबसे आगे था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया गया। तभी से दोनों के जो आपस में मतभेद थे वो थे और मतभेद आज भी दिखाई देते हैं। किताब में कहा गया कि जब बीजेपी सरकार आती है तो ब्यूरोक्रेट्स का काफी प्रभाव बढ़ जाता है। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि बीजेपी ब्यूरोक्रेसी में कार्यकर्ताओं समेत चुने गए प्रतिनिधियों का महत्व कम हो जाता है। यह योगी सरकार में हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि 17 दिसंबर 2019 में बीजेपी के 100 विधायक अपनी सरकार के खिलाफ लखनऊ में धरना दिया था। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का ब्राह्मण विरोधी होने का भी आरोप लगता है। श्यामलाल अपनी किताब में लिखते हैं कि बीजेपी के कुछ विधायक सवाल उठाने लगे कि योगी सरकार में ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है। किताब में योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य सीएम के बारे में भी बड़े बड़े रहस्य के पर्दा उठाया गया है। श्यामलाल यादव अपनी किताब में योगी आदित्यनाथ को हटाने का कारण तो नहीं बताते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के 16 पन्ने में योगी सरकार के विरोध में जो भी कुछ हो रहा था उसका ब्यौरा जरूर देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, ब्राह्मण विरोधी होने का योगी आदित्यनाथ पे बहुत पहले से ये एक कलंक कह दें या दाग लगा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं और इस टाइप की बड़ी बेबाक बातें करते हैं। लेकिन जो सेम नैरेटिव उस समय था अभी भी सेम उसी तरह धीरे धीरे होना शुरू हो गया। बीजेपी के अपने ही नेता योगी आदित्यनाथ से सवाल करने लग गए, खिलाफ सरकार की बात करने लगे। अब सूत्र बता रहे कुछ दिन में जैसे 100 विधायक हुआ था ना कि 100 विधायक अपनी सरकार के खिलाफ ही आ गए थे, इसी तरह लोग बता रहे हैं कि एक बार फिर से कुछ होने वाला
वाला है। विधायक कुछ आपस में फूट होगी, कोई हो सकता है एक डिप्टी सीएम का इस्तीफा हो जाए कि ये मामला हो गया भाई, हम तो इस पे ये करने लगे, आपस की कलह होने लगे। गुजरात लॉबी को यही कलह पसंद है, फिर कलह सुलझाने के चक्कर में और 2024 का ठीकरा फोड़ने के चक्कर में के कारण, और तीसरा कारण अगर विधानसभा के उपचुनाव में सीटें नहीं आई तो इसको 2027 में पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये कारण बता के, ये 3 कारण है। एक तो पार्टी के अंदर जो विधायक आपस में जैसे 100 विधायक अगर पहले ही पार्टी के खिलाफ थे तो वो तो अब भी हो सकते हैं, वो योगी आदित्यनाथ के फेवर में नहीं है, तो वो एक न्यूज़ बनेगी, बड़ी न्यूज़ बनेगी कि बीजेपी के अपने ही नेता पार्टी के खिलाफ है। उसको मनाने के लिए ऊपर से केंद्र से कोई आएगा। दूसरा, अगर कोई बड़ा नेता इस्तीफा दे देता है या ऐसा कुछ हो जाता है, कोई मान लीजिए डिप्टी सीएम ही कोई इस्तीफा दे देते हैं तो उसमें ऐसी स्थिति आ सकती है। तीसरा कारण कि जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की हार हुई है, उसका ठीकरा फोड़ना ही फोड़ना है। चौथा, अगर ऐसा होता है कि 10 उपचुनाव जो विधानसभा के हैं उसमें बीजेपी के खराब प्रदर्शन होते हैं, 10 में से 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट आती है, 5 सीट भी आ जाती है, तो भी उसका भी ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पे फोड़ा जाएगा। कहा जाएगा ये सारी दिक्कतें उत्तर प्रदेश में हैं, इसकी वजह से 2027 का चुनाव हम नहीं जीत सकते, इसलिए पीडीएफ फॉर्मूले पर किसी वर्मा जी को, किसी दलित समाज के नेता को, किसी भी आरएसएस के पुराने किसी कार्यकर्ता को जो बीजेपी में विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री बनाकर, जैसे इससे पहले भजन लाल शर्मा को, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी तरह अमित शाह किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश भेज सकते हैं। फिलहाल जितनी भी ये बातें हैं वो कयासों पर आधारित है, रिपोर्ट्स पर आधारित है, एक दूसरे के मिलने से बातचीत पर आधारित है कि विधानसभा के बगल में क्या सुगबुगाहट हो रही है, पत्रकारों में क्या सुगबुगाहट हो रही है, किसी बात के कोई तथ्य तक प्रमाण नहीं है, लेकिन चर्चा यही हो रही है उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस मामले पर आप कितना सोचते हैं, कितने गंभीरता से सोचते हैं, यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।